आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और ये सत्र बेहद ही हंगामेदार नजर आ रहा है। सदन के बाहर जो है वो लगातार एनडीए नेता जो है वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और आदिवासियों के मुद्दे को स्पष्ट तौर पर उठा रहे हैं। उनका कहना है कि आदिवासी राज्य में आदिवासियों का हनन और आदिवासियों पर अत्याचार जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं इस बीच अगर हम एनडीए के नेताओं की बात करें तो भाजपा के तमाम नेता हाथों में बैनर पोस्टर लेकर के हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए और उसमें साफ तौर पर है जो है बैनर पोस्टर में राज्यपाल के संवैधानिक अधिकारों में हस्तक्षेप करना बंद करे, ये बातें उनकी ओर से लिखी गई। दूसरी ओर अटल बिहारी जी का पूरा देश करता है सम्मान, झारखंड की सरकार ने किया उनका अपमान, ये बैनर पोस्टर लेकर लोग पहुंचे। और दूसरी ओर आजसू के जो विधायक है उन्होंने डाडी प्रखंड को रामगढ़ जिले में शामिल किए जाने की मांग की है। यानी कि एनडीए के नेता लगातार उन्होंने मोर्चा खोल रखा है। वहीं राज्यपाल के संवैधानिक अधिकारों में हस्तक्षेप बंद करने का भी अनुरोध किया गया है। राज्यपाल को अधिकारों में जो सेंधमारी की जा रही है इसको लेकर सुदीव्य कुमार सोनू ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर कोई चीज़ गुजरात में इम्प्लीमेंट होती है तो अगर वो सही है तो वही चीज़ अगर झारखंड में इम्प्लीमेंट होती है तो वो गलत कैसे हो जाती है। सबसे पहले तो हम आपको जो ये विरोध प्रदर्शन हो रहा था उस प्रदर्शन को लेकर के जो बाघमारा के विधायक है शत्रुघ्न महतो उन्होंने क्या कहा है, उसके बाद भाजपा के जो दिग्गज नेता हैं उन्होंने क्या कहा है वो सुनाएंगे। आजसू के नेता जो अपनी मांग को लेकर के बैनर पोस्टर करते देखते नजर आ रहे हैं उन्होंने भी क्या कहा है वो सुनाएंगे। और राज्यपाल को के संवैधानिक जो मामले हैं उसमें हस्तक्षेप करना बंद करो, ये जो सवाल उठ रहे हैं इस पर सुदीव्य कुमार सोनू ने जो कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे। तो एक एक करके सभी की प्रतिक्रियाएं आप सुनिए कि ये जो पूरा हंगामा सदन के बाहर हो रहा था उस पर क्या कहना है विपक्षी नेताओं का और इस पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त की है। काफी दिन पड़ी हुई है, कई बंजर ही पड़ी हुई है, कहीं बना सकती है। वहाँ पर लोग काफी दिनों से वहाँ पर खेती करते हैं, 50 वर्ष से खेती करते आ रहे हैं, लोगों का जीवन यापन चल रहा है। हम लोग वहाँ पर किसी की बात बनने देंगे, वो कहीं बनाए तो हम लोग नहीं कर रहे हैं बने, लेकिन उस जगह पर नहीं बनना चाहिए जहाँ पर लोग जीवन यापन कर रहे हैं, लोग आस्था जुड़ा हुआ है, लोग का रोजगार जुड़ा हुआ है, लोग उसका खेती बाड़ी कर रहे हैं, ऊपर नहीं बनना चाहिए। केंद्रीय मंत्री उसी में पर्पज से आए हुए थे, उन्होंने सर्वे किया, चूंकि हम तो विधानसभा में थे आए थे और ये बातें हुई भी है, सरकार से बात हुई है। आपके क्षेत्र में अवैध कोयला निकल रहा है क्या सरकार? हमारे क्षेत्र में किया है, पूरे प्रदेश में निकल रहा है, हमारे क्षेत्र में नहीं, पूरे प्रदेश में अवैध माइनिंग का लगातार जो शिकायत आ रही है ये सही बात है। और आए दिन लोग का उसमें मृत्यु हो रही है, चालान धस रहा है, लोग दब रहे हैं, मर रहे हैं, सरकार इस पर सुन नहीं है। हम लोग आता सवाल उठा रहे हैं, हम लोग आता विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अवैध माइनिंग जो काम को रुक ले रहा है, क्योंकि सरकार से मिली भगत है, प्रशासन मिली भगत है, इस कारण अवैध माइनिंग हो रहा है। मिलना चाहिए लेकिन अभी नहीं है। अब मान लीजिए भारत रत्न अब गुरु जी को मतलब अब कितना दिन हुआ है उनका, अब भारत रत्न तो मतलब मांग के नहीं लिया जाता है। भारत रत्न ऐसा कोई काम करता है खोज को लिया जाता है। अभी देखेंगे कुछ दिन पहले भारत रत्न एक आदमी को मिला, वो अपने लाइफ में हमको लगता है कि 80-85 हजार पेड़ लगाए थे, उनको खोज करके भारत रत्न मिल रहा है। भारत रत्न मांग के नहीं मिला, दिया जाता है अपने आप। ऐसा काम नहीं किए हैं गुरु जी तो भारत रत्न अपने आप उनको मिलेगा। जी बिल्कुल जरूरी है, पर हम तो चाहते हैं उनके साथ भी अन्य जो हमारे क्रांतिकारी नहीं है उन्हें भी जो है भारत रत्न की उनका भी नाम भेजा जाए। कितना सफल रहा देखिए, ये सत्र पूरी तरह से असफल, क्योंकि मैं तो ये कहना चाहूंगी आपने सत्र भी ऐसे दौरान में रखा है जहाँ पे सैटरडे और संडे पड़ रहा है। इन्होंने सत्र ही ऐसे देख के रखा है कि जन मुद्दे उठ ही ना सके सदन के अंदर। फिर तीज का त्योहार आ गया, गणेश पूजा आ गया, तो ऐसे समय में इन्होंने सत्र रखने का जो है ये लागू किया कि इस समय हम सत्र रखेंगे। तो ये मुझे तो भाग रही है विपक्ष के सवालों से, बिल्कुल भाग रही है, वो जवाब देना नहीं चाहती है। आप सत्र का यही सीजन ही देख लीजिए ना, जो 5 दिन जो 7 दिन चलना था वो ढंग से चलन ही नहीं पाया। अच्छा मैडम, मंत्री जी ने कहा है सीबीआई जांच की तो मांग आप लोग कर रहे हैं ना, सत्र तो इसलिए नहीं चला। हंगामा किस लिए कर रहे थे? हम अपने लिए कर रहे थे कि जनता के लिए कर रहे थे?
कि जनता के मुद्दों को लेकर कर रहे थे। सूद ढांचा का मामला लगता पीछे चल रहा है। पूर्णिमा जी अभी बिल्कुल भी नहीं, साथ में ही है। जो सत्ता पक्ष है वो देखना नहीं चाह रहे। पूर्णिमा जी, मंत्री जी ने कहा है कि राज्य सरकार की जो एजेंसियां है वो सक्षम है, हमें नहीं चाहिए सीबीआई। देखिए, राज्य सरकार की एजेंसियां तो राज्य सरकार के जो सत्ता पक्ष में बैठे उन्हीं के लिए सक्षम है, बाकी जनता के लिए सक्षम नहीं है। ये तो तानाशाही पर आज उतर आए। तानाशाही के चलते सभी संवैधानिक मूल्यों को ताक पर रख दिया गया है। और क्या कहना चाहूँ, सभी जनता जाने कि जो मुद्दे सीबीआई को किए गए थे आज तक फलाफल निकला नहीं। देखिए, फलाफल सबका निकल जाता अगर ये लोग रोड़े नहीं डालते। ये ऐसे रोड़े क्रिएट करते हैं जहाँ पे सफलतापूर्वक कोई जांच सामने आ ही ना सके। और सबसे पहली बात तो ये कि आज के अखबार में मैंने देखा, कल इन्होंने विश्वविद्यालय को लेकर कि अब जो है इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होंगे। मैंने अखबार में पढ़ा आज सुबह के। तो मैं तो ये कहना चाहूंगी, जो लोग संविधान को लेकर हाथ में गली गली घूमने का काम करते हैं, खोलकर पढ़ते भी नहीं है, और आज वो संवैधानिक मूल्यों को ही ताक पे रखकर सभी चीजों को बदलने के लिए अब साजिश रच रहे हैं। मैं पूरी तरह से ये कहना चाहूंगी, अब बंगाल बनाने की साजिश रची जा रही है झारखंड। जैसे कि हमारे आने वाले हमारे युवा पीढ़ी, हमारे बच्चे समझ सके, देख सके, तो आप इन्हीं का सम्मान करके दूसरे का अपमान क्यों करते हैं? रोज भी बोले मुख्यमंत्री जी हंस कर टाल दिए। हम बोल रहे हैं कम से कम रामगढ़ जिला में शामिल कर ले दाड़ी प्रखंड को, जिससे विकास हो सके। और अब मेरा प्रखंड में 41 पंचायत, सबसे बड़ा पंचायत पूरा झारखंड में 41 पंचायत एक ही प्रखंड में मांडू में है पुराना, जो कि 2 प्रखंड बन सकता है। ऐसा प्रखंड है कि 5 पंचायत का चल रहा, रामगढ़ में मात्र 3 पंचायत के चल रहा प्रखंड है। लेकिन हम लोग का 41 पंचायत में भी प्रखंड को नहीं मिल रहा है, इसलिए कर्मा को और चैनपुर को प्रखंड बनाने का मांग कर रहे हैं। और ये ग्रामीणों का मांग है, मेरा मांग है। कोई भी नेता जाता है क्षेत्र में, कोई भी दल के लोग जाता है, तो ये मुख्य 2 मांग जनता के बीच में आता है। और मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं, मेरे अपने गृह जिला में मुख्यमंत्री जी का घर है, नेमरा में घर है, और हम उसी क्षेत्र का रहने वाला है, एक छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता है। इसलिए हम बार बार मुख्यमंत्री जी से कर रहे हैं कि जनता का मांग है कि डाड़ी प्रखंड को रामगढ़ जिला में शामिल करें और कर्मा को प्रखंड बनाया जाए, चैनपुर को प्रखंड बनाया जाए, जिससे विकास हो सके। आप रोड से लेकर नल से लेकर तमाम शैक्षणिक संस्था लगातार, अगर इस पे नहीं किया तो हम तो लोग देखें कि सदन नहीं चलने दिए हैं, इस पे में भी बहस करवाएंगे और प्रखंड और जिला में शामिल करवाएंगे। तो इसका निर्वाचक मंडल का सदस्य होगा और मतदान के जरिए छात्र संघ का चुनाव होगा। तो किसकी बात ये कर रहे हैं? उनको जाकर बोलिए दोबारा बिल पढ़ के आएंगे। ये कुपड़ों की जमात से बगैर पढ़े हुए बहस करना बेकार है। सर बिहार जाएंगे हेमंत सोरेन जी, राहुल जी की यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रण मिला है इनको भी। स्वाभाविक तौर इंडिया गठबंधन का एक अटूट हिस्सा झारखंड मुक्ति मोर्चा है और यह वोटर अधिकार रैली इंडिया गठबंधन के तत्वावधान में झारखंड के द्वारा दिए गए नागरिकों के अधिकार को संरक्षित करने की रैली है और निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा की भागीदारी भी होगी। कितने सीट पर लड़ रहे हैं बिहार में इस बार? ये बैठकर तय होने वाली बातें हैं, इसको अभी कह पाना मुश्किल है। लेकिन एक मुद्दा यह है कि गुजरात में राज्यपाल के अधिकारों की कटौती यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए क्यों की? मतलब आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। अगर यह मॉडल वहाँ सफल है तो यहाँ भी सफल होगा। वहाँ अगर राज्यपाल के अधिकारों का हनन नहीं हुआ तो यहाँ भी नहीं होगा। भैया उसमें भी कहीं न कहीं प्रकृति का और पूरा राज्य के जनमानस का, मीडिया का, सबका सुझाव आया कि भाई बहुत दिनों तक ये विभाग बदनामी और बदनामी के दामन में वो अपना दामन रखा, बदनामी रहा। लोगों हर समय इसके विभाग के प्रति लोग शक करते थे, शंका व्यक्त करते थे, लोग संदेह के घेरे में रखते थे। इस बार पहली बार पारदर्शी तरीके से दुकानों की बंदोबस्ती की गई और 100% दुकानों के बंदोबस्ती। आज भारत रत्न का प्रस्ताव आएगा मंत्री जी। देखिए, विपक्ष का मुद्दा जो है, सदन को बाधित कौन कर रहा है?
विपक्ष कर रहा है। हम तो सरकार सकारात्मक चर्चा के लिए तैयार, हर समय तैयार रहती है। विपक्ष सवाल लेकर आए, उनके जवाबों को देंगे और संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। सीबीआई जांच में आप लोग मौन हैं। 2002 में सीबीआई जांच हुआ था, दूसरी जेपीएससी, तीसरी जेपीएससी का आज तक रिजल्ट क्या हुआ? भारत रत्न उसका जवाब कौन देगा? आज मंत्री जी नहीं, हाइडल पावर प्लांट का 2012 में सीबीआई जांच हुआ था, आज तक कोई निष्कर्ष निकल के नहीं आया। मेरी एजेंसी सक्षम है, राज्य सरकार की एसीबी जांच कर रही है, जो तथ्य सामने आएगा उस पर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल हकदार है। मैं बार बार कह रहा हूं कि बाबा का जितनी बड़ी प्रतिभा, जितनी उनका कद काठी था, उसके अनुरूप उनको भारत रत्न मिलना ही। तो आपने देखा कि कैसे झारखंड विधानसभा के बाहर जो विपक्ष के नेता हैं वो बेहद ही आक्रोशित नजर आए। सभी ने जो है वो अपनी मांगों को लेकर के राज्य सरकार पर हमला बोला और वहीं कुछ उठाए हुए सवालों का मंत्रियों की ओर से जवाब भी दिया गया। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।